Om Shanti dear students, class 11, subject English, lesson number 6, heading है the Browning version. Writer है टेरेंसी राइटिंगटन. तो देख लीजिए, नाटक है ये, ड्रामा. दिस इज एन excerpt from the Browning version. The scene is set in a school. Frank is young and Crocker Harris middle-aged. Both are master. Tatlo is a boy of 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris, but the letter has not yet arrived, and Frank finds Tatlo waiting. तो यह द ब्राउनिंग वर्जन से लिया गया एक अंश है. स्किन इज सेट इन ए स्कूल. स्कूल माने पाठशाला, इंग्लिश में. और स्किन इज सेट, दृश्य एक अच्छे पाठशाला में तैयार किया गया है. फ्रैंक नाम है, इज है, यंग माने युवा, एंड मिस्टर और क्रोकर हैरिस भी नाम है. मिडिल एज माने अधेड़ उम्र. क्या उम्र कहना चाहिए? अधेड़ उम्र. बोथ माने दोनों, आर मिस है और मास्टर मिस शिक्षक या अध्यापक. टैटलो नाम है, इज है, ए माने एक, बॉय मिस लड़का और 16 माने 16. हु मिस जो और कम मिस आया इंग्लिश में, और एक्स्ट्रा वर्क अर्थात अतिरिक्त कार्य. फार के लिए क्रोकर है इस नाम. बट माने किंतु, परंतु, लेटर माने बाद, नॉट मिस नहीं, एट माने फिर भी, अराइव्ड माने पहुंचना, एंड मिस फ्रैंक नाम है, फैंक मिस पाना, और टैटलो नाम है, वेटिंग मिस इंतजार करना. तो दृश्य एक अच्छे पाठशाला में तैयार किया गया है. फ्रैंक एक युवा और क्रोकर हैरिस अधेड़ उम्र के अध्यापक, दोनों मास्टर शिक्षक. 16 वर्ष या एक युवा टैटलो है, जिसने मिस्टर क्रॉकर हैरिस का अलग से काम करने आना है. परंतु वह अभी तक नहीं आया है. फ्रैंक टैटलो प्रतीक्षा करते हुए पाता है. टैटलो क्या कर रहा है? अपने शिक्षक का इंतजार कर रहा है. टैटलो जो 16 वर्ष या लड़का है प्यारे, वह श्रीमान क्रोकर हैरिस जो उनके शिक्षक हैं, उसका इंतजार कर रहा है. और उसका मुलाकात फ्रैंक से होता है. अब आगे फ्रैंक क्या कहता है देख लीजिए. डू आई नाउ यू. डू मिस क्या, आई मिस माई, और नाउ मिस जानना, यू मिस तुम, और नोट ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्न मार्क चिन्ह. तो फ्रैंक कहता है, क्या मैं तुमको जानता हूं? डू आई नाउ यू. टैटलो, नो सर. जो 16 वर्ष या लड़का है इस नाटक में, वह फ्रैंक को कहता है, नहीं श्रीमान जी. फिर फ्रैंक क्या कहता है देख लो. व्हाट्स योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है? टैटलो कहता है, टैटलो, मेरा नाम टैटलो है. फिर फ्रैंक कहता है, टैटलो, नो आई डोंट.
You are not a scientist either. टैपलो नाम नो माने नहीं, यही माने मैं, और डंट नहीं जानना। यू मिस तुम, आर मिस है, नाट माने नहीं, और साइंटिस्ट मिस वैज्ञानिक, आई मिस मैं, और गेदर आई गेदर मेरे मंतव्य अर्थात मेरा मतलब। फ्रैंक कहता है टैटलो नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे मंतव्य से तुम एक वैज्ञानिक नहीं हो। फिर टैटलो कहता है नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ, आई कैंट स्पेशलाइज until next term. That's to say, if I be got my removed all right. No नहीं सर श्रीमान, I am मैं हूँ स्टिल शांत, लोअर फिफ्थ पांचवी कक्षा, आई मिस मैं कैंट मिस नहीं सकना, स्पेशलाइज खास तौर से यह विशिष्ट, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट अगला टर्म अर्थात सत्र, डैश वह यह से कहना इत्यादि, गांठ पाया मैं मेरा, और रिमूव परीक्षा परिणाम को कहा जाता है। आल माने सब और राइट माने ठीक ठाक। तो टैपलो क्या कहता है फ्रैंक को, नहीं श्रीमान, मैं तो अभी पांचवी कक्षा में हूं, मैं विशिष्ट विषय का चयन अगले सत्र से पहले नहीं कर सकता। कहने का अभिप्राय है कि यदि मैं ठीक ठाक उत्तीर्ण होकर अगली कक्षा में पहुंच गया तो। फ्रैंक कहता है Don't you know if you be got your remove? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी कक्षा उन्नति हुई है? टैपलो No sir, Mr. Crocker Harris doesn't tell us the result like the other masters. No नहीं सर श्रीमान, और क्रॉकर हैरिस नाम डजंट अर्थात नहीं बताता, टेल कहना, समय रिजल्ट परिणाम, लाइक पसंद, अदर दूसरे, और मास्टर माने शिक्षक। तो नहीं श्रीमान, मिस्टर क्रॉकर हैरिस दूसरे अध्यापकों की तरह पहले हमें फल नहीं बताते। क्या फल? परीक्षा फल। फ्रैंक क्या कहता है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? टैपलो कहता है वेल यू नो व्हाट ही लाइक्स, वेल अच्छा, यू तुम, नाउ जानना, व्हाट क्या, ही वह, और लाइक प्रकार, और सर श्रीमान अच्छा तुम जानते हो कि वह किस प्रकार के हैं श्रीमान। फ्रैंक आई बिलीव देयर इज ए रूल दैट फ्रॉम रिजल्ट शुड ओनली बी announced by the headmaster on the last day of term. I believe मेरा विश्वास, देयर यहाँ, रूल नियम, रिजल्ट्स परीक्षा फल, और टर्म सत्र, और हेडमास्टर प्रधान पाठक। मेरा विश्वास है कि एक नियम है कि कक्षा परीक्षा फल सत्र के अंत में प्रधान पाठक द्वारा ही घोषित किए जाते हैं। टैटलो कहता है यस, बट हु इज पेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। टैटलो कहता है हाँ, परंतु
मिस्टर क्रॉकर हैरिस को छोड़कर और कौन इस नियम की तरफ ध्यान देता है? फ्रैंक कहता है, आई डोंट, आई एडमिट, बट दैट्स नो क्राइटेरियन, so we got to wait until tomorrow to know your fate had you. फ्रैंक कहता है, मैं ध्यान नहीं देता, मैं मानता हूं, आई डोंट, आई एडमिट, लेकिन यह कोई मापदंड नहीं है, इसलिए अपना भाग्य जानने के लिए तुम्हें कल तक की प्रतीक्षा करनी होगी। क्यों? टैक्लो कहता है, यस सर, जी हाँ श्रीमान। फ्रैंक कहता है, सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन? मान लो कि उत्तर तुम्हारे पक्ष में या वक्ष का है, फिर क्या? व्हाट देन, फिर क्या? टैक्लो कहता है, ओ सेंसर, आपको ओ विज्ञान श्रीमान निसंदेह। फिर फ्रैंक सैडली मूड में कहता है, उदास होकर कहता है, यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स, हाँ सभी आलसी हमारे पास ही आते हैं। फ्रैंक शिक्षक है और टैक्लो 16 वर्ष का एक विद्यार्थी है और क्रॉकर हैरिस जो है अधेड़ उम्र के शिक्षक है, प्रधान पाठक है। टैक्लो कहता है, प्रोटेस्टेंटली, ओम शांति डियर स्टूडेंट्स, look at this blackboard please. क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 6 हेडिंग है द ब्राउनिंग वर्जन। तो टेरेंसी रेटिंगन का लिखा हुआ ड्रामा कल बतलाया था मैं। इसके पात्र फ्रैंक, टैक्लो और क्रॉकर है। तो इसमें क्या बतलाया था, जो टैक्लो है लड़का है 16 वर्ष का लड़का, और फ्रैंक और क्रॉकर हैरिस क्या है, अध्यापक है, शिक्षक। तो क्रॉकर हैरिस, श्रीमान क्रॉकर हैरिस ने टैक्लो को अतिरिक्त कार्य के लिए बुलाया था और वह अभी नहीं पहुंचा था विद्यालय। तब फ्रैंक ने टैक्लो से मुलाकात किया था और दोनों के बीच वार्तालाप चल रहा था। अब आगे, यू साउंड ए लिटिल बिटर टैक्लो। फ्रैंक क्या कहता है, तुम्हारी आवाज कुछ कड़वी खराब है टैक्लो। टैक्लो कहता है, आई एम रेदर सर। जी हाँ श्रीमान जी। फ्रैंक कहता है, केप्ट इन ओ, भीतर रखे हुए हो आप। टैक्लो कहता है, नो सर, एक्स्ट्रा वर्क, नहीं श्रीमान, अतिरिक्त कार्य। फ्रैंक कहता है, एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, अतिरिक्त कार्य स्कूल के अंतिम दिन। टैक्लो कहता है, यस सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। यू डू थिंक he'd have enough to do anyway himself, considering he leaves tomorrow for good. But oh no, I missed a day last week when I was ill. So her I am and look at the weather, sir. टैक्लो कहता है, हाँ श्रीमान, और संभवतः मैं गोल्फ खेल रहा होता। आप विचार करोगे कि उनके पास स्वयं
करने के लिए पर्याप्त काम हो गया होगा, यह सोचते हुए कि कल हमेशा के लिए वह यहाँ से चला जाएगा। लेकिन नहीं, गत सप्ताह जब मैं बीमार पड़ गया था तो मैं एक दिन उपस्थित नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। और मौसम की तरफ देखिए श्रीमान। फ्रैंक कहता है बैड लक, दुर्भाग्य, स्टिल देयर वन कम्फर्ट, परंतु तुम्हारे लिए एक राहत की बात है। You are pretty well certain to get your removed tomorrow for being a good boy in taking extra work. तुम पूरी तरह निश्चिंत हो गए होंगे। कल मध्य की कक्षा में तुम्हें अलग से कार्य करने के कारण और अच्छा लड़का बनने के कारण कक्षा उन्नति निश्चित ही मिल जाएगी, ऐसा फ्रैंक ने टैप्लो से कहा। फिर टैप्लो जवाब देता है, वेल आई एम नॉट टू श्योर सर। ठीक है, परंतु मैं इतना आश्वस्त नहीं हूँ श्रीमान। That would be true of the ordinary master alright. सामान्य अध्यापक के विषय में यह बात सच हो सकती है। They just would dare not to give a chap a remove after his taking extra work. वे किसी लड़के से अतिरिक्त कार्य लेने के बाद उसे पास नहीं करने की बात सोचने का साहस नहीं कर सकते। But those sort of rules don't apply to the Crocker. Mr. Crocker Harris, I asked him yesterday outright if he did give me a remove, and do you know what he said, sir? लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस पर उस प्रकार के कोई नियम लागू नहीं होते। मैंने उनसे कल पूछा कि कल वे मुझे कक्षा उन्नति देंगे। क्या तुम्हें पता है कि श्रीमान जी ने क्या कहा? फ्रैंक कहता है, नो वाट, नहीं, क्या कहा? टैप्लो कहता है, imitating a very gentle rather throaty voice, नकल करते हुए एक विनम्र और दबी सी आवाज में, My dear टैप्लो, I have given you exactly what you deserve. मेरे प्रिय टैप्लो, मैं तुम्हें सब कुछ दिया है जिसके तुम हकदार हो। नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, न कम और निस्संदेह न अधिक। डू यू नाउ सर, क्या आप जानते हैं श्रीमान? आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन rather than up for taking extra work. श्रीमान, मेरे विचार से तो उन्होंने मुझे कम ही आकलन किया है, अधिक नहीं, अतिरिक्त काम लेने के कारण। I mean the man's hardly human. He breaks up quickly. Sorry sir, have I gone too far? मेरा अभिप्राय उस व्यक्ति में कोई इंसानियत नहीं है, वह जल्दी से रुक जाता है। श्रीमान क्षमा करें, क्या मैं कुछ अधिक तो नहीं बोल गया? ऐसा टैप्लो फ्रैंक को बताता है श्रीमान क्रॉकर हैरिस के बारे में।
तो फ्रैंक क्या कहता है प्यारे? फ्रैंक, यस मच टू फार, हाँ बहुत अधिक, जल्दी। टैक्लो, सॉरी सर, क्षमा कीजिए, आई गॉट कैरिड अवे, श्रीमान मैं उत्तेजित हो गया था। फ्रैंक क्या कहता है? एविडेंटली या टैक्लो, स्पष्ट रूप से वह एक समाचार पत्र खोलता है। यारे टैक्लो, यस सर, हाँ श्रीमान जी। फ्रैंक, what was that Crocker Harris said to you just a year? Repeat it, would you? तुमसे क्या कहा क्रोकर हैरिस ने अभी? अरे क्या तुम उसे दोहराओगे ना? टैक्लो, इमिटेटिंग अगेन, फिर नकल करते हुए। माय डियर टैक्लो, I have give you exactly what you deserve, no less and certainly no more. मेरे प्रिय टैक्लो, मैंने तुम्हें वही दिया है जिसके तुम हकदार हो, ना कुछ कम और ना कुछ ज्यादा। फ्रैंक, लुकिंग सेवर, not in the least like him, ready were nice as Kailas and be quiet. फ्रैंक कठोरता से देख रहा, थोड़ा सा भी उसके जैसा नहीं है। अपने प्यारे आल्किलस को पढ़ो और तुम चुप रहो। टैक्लो घृणा के साथ, विद डिसलाइक स्टाइलस, फ्रैंक कहता है, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रोकर हैरिस टेल यू टू बी हियर। देखो मिस्टर क्रोकर हैरिस ने तुम्हें यहाँ कितने बजे उपलब्ध करने को कहा था? टैक्लो, 6:30 सर, 6:30 श्रीमान। फ्रैंक, well he 10 minutes late. Why don't you call? You could still play golf before lock up. Well अच्छा, ही वह 10 मिनट लेट, 10 मिनट देरी। अच्छा वह 10 मिनट देर से है। Why don't you cut? तुम भाग क्यों नहीं जाते? You could still play golf before lock up. तुम अब भी ताला लगने तक गोल्फ खेल सकते हो। Really shocked? Oh no, I couldn't cut the Crocker, Mr. Crocker Harris. I shouldn't think it ever been done in the whole time he been here. God knows what would happen if I did. He'd probably follow me home or something. टैक्लो सच में चकित होकर, अरे नहीं, क्रोकर से बचकर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस से बचकर मैं भाग नहीं सकता। मैं ऐसा भी नहीं सकता कि उनका यहाँ आने के बाद कभी आज तक ऐसा हुआ हो। भगवान ही जाने कि अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा। शायद वह मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ जाते या कुछ और करते। फ्रैंक कहता है, आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम द इफेक्ट ही सीम्स to have on a boy in the farm, a wall scene, started to that up him. What does he do with you all or something?
फ्रैंक कहता है मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मुझे उनसे ईर्ष्या है। जिस प्रकार का असर उन्होंने तुम सब लड़कों पर डाला है, उससे तो यही पता चलता है कि उनके सामने तुम सब की डर से जान निकल जाती है। वह तुम्हारे साथ क्या करता है, तुम सभी को पीटता है या कुछ और? तो ये था आज का पैराग्राफ। नेक्स्ट देखो फिर प्यारे वर्ड मीनिंग देख लो। इमिटेटिंग नकल करना, और मार्कडा आकलन करना, एविडेंटली स्पष्ट रूप से, और बाकी सब का तो जानते ही हो। कट मिस काटना, रियली शोक्ड सच में चकित होकर, यू मिस तुम, वाई मिस क्यों, डोंट माने नहीं, ये सब जानते हो। वेल मिस अच्छा या ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखो प्यारे।